दिमाग को जल्दी बूढ़ा करने वाली 9 किस्म की आदत बताता हूँ। खुदारा इन 9 आदत को मत अपनाइएगा, वरना 40 साल की उम्र में आप 90 साल के लगने लग जाएंगे। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इंसान बुढ़ापे का शिकार होने लगता है तो दिमाग के हिस्से सिकुड़ जाते हैं और उसका नतीजा अल्जाइमर और डायमेंशिया जैसे अमराज की शक्ल में भी निकल सकता है। याद रखिए, अल्जाइमर और डायमेंशन ऐसी मर्ज होते हैं जिसमें इंसान भूलना शुरू हो जाता है। मैं आपको दिमाग को जल्द बूढ़ा कर देने वाली ऐसी 9 आदत के बारे में बताऊंगा जिनको लोग आम सी आदत समझते हैं, मगर वो आदत हमारे दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, राब्ते की कमी। बातचीत के जरिए राब्ता दिमाग के मुताबिक हिस्सों पर इन्हिसार करता है। जब आप जुबानी तौर पर दूसरों से बातचीत नहीं करते तो आप दिमाग के उन अफआल को काम से नहीं रोकते, लिहाजा अपने इर्द गिर्द के लोगों से राब्ता न करना और उनसे गुफ्तगू न करना यह आपके लिए डिप्रेशन का सबब बन सकता है और जो दिमाग पर मनफी तौर पर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट डालता है। याद रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ राब्ता जरूर रखिए, एंटी सोशल मत बनिएगा, वरना ये आपको टाइम से पहले बूढ़ा कर देगी ये आदत। दूसरी आदत, बहुत ज्यादा वक्त बैठ के गुजारना। जदीद तहकीक के मुताबिक ज्यादा वक्त बैठ कर गुजारने से यादाश्त और मदद फराहम करने वाला दिमाग का हिस्सा जिसे हम मीडियल फ्रंटल लोब कहते हैं वो पतला हो जाता है और आजकल हम लोग अपना ज्यादा वक्त बैठ कर ही तो गुजारते हैं। तो इसका हल यही है कि जिस्म को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में मसरूफ रखें, जिस्म को ज्यादा हरकत देने की कोशिश करें। तीसरी आदत, सुनने की सलाहियत में कमी हो जाना। जब हमारे अंदर कम सुनने की बीमारी पैदा हो जाती है तो हमारे दिमाग को भी कोई बात सुनने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे डायमेंशिया जैसी बीमारी का खतरा 30 से 40% बढ़ जाता है। इसलिए अपनी समात पर तवज्जो दें और ज्यादा शोर वाली जगह पर जाते वक्त एहतियात से काम लें। नंबर 4, दिल की सेहत का ख्याल ना रखना। याद रखें, दिल की सेहत खराब हो जाने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे दिल को स्ट्रेस का सामना करना पड़े तो दिमाग के लिए खून की फराहमी मुतासिर करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हम ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाते हैं, यानी इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। 5वीं बात याद रखें, मुतालिया ना करना, स्टडी ना करना। न्यूरोलॉजी की जदीद तहकीक में बताया गया है कि मुतालिया करना, स्टडी करना दिमागी कमजोरी को खत्म कर देता है और इससे अल्जाइमर या डायमेंशिया जैसे अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकता है। ये तहकीक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई, जिसमें 800 के करीब अफराद को शामिल किया गया था जिनकी औसत उम्र, एवरेज उम्र 76 साल थी। और इन अफराद के जो दिमाग का स्कैन किया गया और यादाश्त के टेस्ट लिए गए तो याद रखें बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात हुए कि जो लोग स्टडी, बुक रीडिंग और मुतालिया नहीं करते थे उनके दिमाग कमजोर हो चुके थे। नंबर 6, दिमागी वर्जिश ना करना। किसी नई सलाहियत, जुबान या मुश्किल टास्क मुकम्मल करने से दिमाग को फायदा होता है, इसलिए अपने दिमाग को मुश्किल टास्क दें जिनके दौरान आपका दिमाग ज्यादा जो है ना एनर्जी उसमें कंज्यूम करे, तो आपकी दिमागी सेहत में बहुत बेहतरी आएगी। नंबर 7, अपने खाने का ख्याल ना रखना। ग़िज़ाई आदत दिमागी सेहत में अहम किरदार अदा करती है। ग़िज़ा में ज्यादा फैट, चिकनाई, फास्ट फूड, जंक फूड और मीठी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल दिमागी जो अफआल होते हैं उसके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। उसके मुकाबले में फल, सब्जियां, दाल, मछली और जैतून के तेल की मखसूस ग़िज़ाएं दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। चाय कॉफी पीने से भी दिमाग को फायदा होता है, लेकिन हल्का फुल्का फायदा होता है। अच्छा, बीमारी में काम करना। नंबर 8, अगर आप बीमार हैं तो घर में रहें ताकि आराम कर सकें और अच्छी खुराक ले सकें। काम को एक दिन मुनक़ता करने में कोई हर्ज नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बीमार होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी आखिरी हद तक काम कर रहा होता है, लिहाजा ऐसी हालत में काम पर जाने से दिमाग पर मुज़र असरात पड़ते हैं, इससे जरूर बचना चाहिए। आखिरी आदत याद रखें, आलूदा हवा में सांस लेना। आलूदा हवा में सांस लेने के जरिए फिजा में मौजूद जो आलूदगी इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होती है वो तमाम जिस्म के आज़ा तक पहुंच जाती है, कोई शक नहीं है, जिनमें दिमाग में शामिल जो हमारे होते हैं आज़ा उनमें तक पहुंच जाती है। आलूदा हवा से हमारे दिमाग की खुलियात डैमेज हो जाते हैं और हमारा न्यूरॉन सिस्टम काफी हद तक खराब हो जाता है। दोस्तों, ये 9 आदत थी
اگر آپ 30 پلس یا 40 پلس ہے تو ان پہ ضرور عمل کرنے، ورنہ آپ 40 سال کے ہوگے تو آپ 60-70 سال کے بابے لگیں گے۔ ان عادات پہ عمل کریں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔